फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और साथ में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। आज दोनों ही शेयरों में बहुत ही शानदार तेज़ी बनी हुई है और ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही शानदार तेज़ी बनी हुई है। अभी बाजार शुरू है, करीब 2:45 बजे के आसपास का टाइम है और ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है बैंकिंग शेयरों में और बाजार में भी खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है। और एसबीआई से एक अपडेट निकल कर आई है बड़ी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में पीएनबी के लिए बहुत ही शानदार आगे खरीदारी का मौका बन रहा है। यहाँ से अगर निवेश करते हो तो आगे बहुत अच्छी तेज़ी बन सकती है। और इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, दोनों में शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंज हुआ है क्वार्टर 4 के दरमियान। साथ में इनकी परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, आगे कैसी और बढ़ कितनी इनमें आगे तेज़ी बनने की संभावना बन रही है दोनों शेयर में। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे दोनों शेयर को। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई का स्टॉक 357 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 364 की, लो में चला गया 356 के और अभी ये ट्रेड कर रहा है 362.70 पर, करीब 2.73% अप पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार तेजी बनी हुई है। और इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 15.03% दूर है अपने 52 वीक से, यानी 15% नीचे है अभी फिलहाल। पिछले एक महीने में 1.85% की तेजी बनी है इस स्टॉक के अंदर और निफ्टी 50 में इस दौरान 2.43% की तेजी बनी है। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले दिनों बैंकिंग शेयरों में काफ़ी पिटाई हुई थी, प्राइस नीचे आ गई थी, लेकिन अब यहाँ से फिर से तेज़ी की संभावना बनने लगी है और पिछले 1-2 दिन से बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी बन रही है और आगे यहाँ से शानदार संभावना बन सकती है। एक बार हम जो बड़ी अपडेट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई की कमेटी ने $2 बिलियन के फंड रेज करने के प्रस्ताव को लाया है और यह फंड रेजिंग बॉन्ड्स के माध्यम से होगी। यह फंड रेजिंग 2021 से लेकर 22 के बीच फाइनेंशियल ईयर के बीच में होगी और इसकी जानकारी जो है वो बीएसई एक्सचेंज को दी गई है और यह फंड रेजिंग के लिए आज बुधवार को मीटिंग बुलाई जाएगी और यह फंड रेजिंग जो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 14,942 करोड़ की हो सकती है। तो एक बड़े फंड की तैयारी कर रही है एसबीआई ताकि अपने कारोबार को सुचारू रूप से आगे चला सके। तो इसके लिए बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। कौन सी तरीके से फंड रेजिंग की जाएगी वो आज उसको डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग के दौरान। तो आज मीटिंग रखी गई है, इसकी जानकारी दी गई, यानी एसबीआई बहुत जल्द एक बड़ा फंड रेज करने जा रही है बॉन्ड्स के माध्यम से। तो इसलिए आगे एसबीआई में संभावना तेजी की बन सकती है आगे। और फ्रेंड्स, अब हम जरा इसके प्रमोटर शेयर होल्डिंग की तरफ चलते हैं। मार्च के दरमियान यानी क्वार्टर 4 के दरमियान प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा घटाया है, यानी जो पहले होल्डिंग उनकी थी 57.64% उसको घटा के 57.63% कर लिया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी घटी है, 12.72% थी उसको घटा के 12.57% कर लिया है। लेकिन म्यूचुअल फंड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यानी जो 66 म्यूचुअल फंड क्वार्टर 3 के दरमियान थे वो 70 हो गए क्वार्टर 4 के दरमियान। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और ये अच्छी बात है। 9.82% थी उसको बढ़ा के 9.94% कर लिया है क्वार्टर 4 के दरमियान। और एफआईआई इन्वेस्टर की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 996 थे एफआईआई के इन्वेस्टर, उनकी संख्या बढ़ के हो गई है 1087 की। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को घटाया है एसबीआई के अंदर। 34.55% थी उसको घटा के 34.9% कर लिया है मार्च क्वार्टर के दरमियान। तो इस तरह से ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बात समझ में आ रही है कि एफआईआई ने अपनी होल्डिंग अच्छी बढ़ाई है और उनका निवेश बना हुआ है एसबीआई की तरफ से, उनका रुझान भी बढ़ा है और सबसे बड़ी बात म्यूचुअल फंड की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तो एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब हम जरा इसके पिवट लेवल को देखते हैं और जानते हैं कि आगे क्या इसमें संभावना बन सकती है। तो अगर यहाँ से गिरावट होती है बाजार में और बड़ी, तो जो पहला सपोर्ट इसका है वो है 336 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 309 पर और भयंकर गिरावट होती है लगातार अगर एक तरफा, तो फिर तीसरा सपोर्ट इसका 273 का है। तो बहुत बड़ी भयंकर गिरावट में ये 350 तक भी जा सकता है। लेकिन यहाँ से अगर तेजी बनती है तो इसका जो पहला टारगेट है वो निकल के आ रहा है, वो है 400 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 436 तक और अच्छी तेजी बनती है तो फिर तीसरा टारगेट है वो है 464 का, यानी फिर से इस बार नई हाई बन सकती है पिछली बार से जो तेजी बनी थी उसमें।
तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं है यहाँ से खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि एसबीआई काफ़ी नीचे मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, एसबीआई के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि इसकी जो वैल्यूशन है उसको अंडर वैल्यू का बताया जा रहा है। इसकी ओरिजिनल वैल्यू अगर निकाली जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगी और प्राइस इसकी बढ़ सकती है। तो इसमें निवेश आपको करना चाहिए और जितना डीप में मिले नीचे मिले आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ये आने वाले समय में आपको अच्छा खासा बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अब हम चलेंगे पीएनबी की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 35.20 पर, हाई बनाई 35.80 की और लो में चला गया 35.05 के, और अभी जो ट्रेड कर रहा है ये है 35.60 पर, करीब 1.86% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसके परफॉर्मेंस की अगर बात करें फ्रेंड, तो फिलहाल ये 23.28% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले एक महीने में 0.83% डाउन गया है स्टॉक और निफ्टी 50 इस दौरान 2.48% की तेजी दिखाई है। तो पिछले एक महीने में बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी, तो थोड़ा सा इसमें भी गिरावट हुई है, लेकिन आगे संभावना अच्छी बन रही है और काफ़ी नीचे मिल रहा है, तो पीएनबी में निवेश किया जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके प्रमोटर होल्डिंग वही है जिसको बदला नहीं गया है, यानी Q3 के दरमियान जो थी वही मार्च में 76.87%। म्यूचुअल फंड ने जरूर इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी कंपनियों में यानी लगभग हर कंपनियों में से म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग घटाई है, लेकिन इसके अंदर होल्डिंग बढ़ी है, म्यूचुअल फंड के होल्डिंग बढ़ी है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव एक सिग्नल है पीएनबी के लिए। तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो थी 0.6%, उसको बढ़ा के कर दिया 0.92%, तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है होल्डिंग। और म्यूचुअल फंड की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जो 22 थे Q3 के दरमियान वो Q4 में 23 हो गए। एफआईआई ने होल्डिंग इसमें घटा दी है, 3.81% थी उसको घटा के 2.94% कर लिया है एफआईआई ने। एफआईआई की संख्या में कमी हुई है, 211 थे उसकी जगह पे हो गए 204। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है, जो 13.82% थी उसको घटा के 12.02% कर लिया है। तो एक इसमें चौंकाने वाली बात निकल कर आई है कि म्यूचुअल फंड ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है, जबकि एसबीआई की अगर बात करें तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग घटाई है और एफआईआई ने वहाँ पर बढ़ाई है, तो उल्टा हुआ है दोनों शेयर के अंदर। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जो पीएनबी का जो बड़ा घोटाला किया था नीरव मोदी ने, बहुत जल्द नीरव मोदी को इंडिया में लाया जाएगा और वहाँ से उसके द्वारा वसूल किए जाएंगे पीएनबी के पैसे। तो बहुत बड़ा फ्रॉड जो किया था, तो बहुत बड़ी रकम मिलने की संभावना बन चुकी। फ्रेंड्स, अभी एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते। स्टॉक अगर गिरता है पीएनबी का यहाँ से इस लेवल से, तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 32.87 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा सेकंड सपोर्ट पे 29.08 के, और स्टॉक अगर वहाँ पर भी नहीं रुका और बड़ी भयंकर अगर बाजार में गिरावट होती है तो फिर ये 23.37 तक भी जा सकता है। तो ये बड़ी गिरावट की तरफ होता है, वरना इसमें इतनी बड़ी संभावना नहीं है कितना नीचे गिरे। अब फ्रेंड्स, अगर तेजी बनती है तो कहाँ तक दौड़ेगा, तो पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 42.37 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 48.08 तक, और अगर तेजी बनती है भयंकर तो फिर 51.87 तक भी जा सकता है। तो बहुत जल्द ये 51 के ऊपर पास आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है तेजी के दौरान। तो निवेश करना चाहिए आपको, बहुत ही नीचे मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है इसकी प्राइस से, जो इसकी हाई प्राइस से काफ़ी नीचे है, और यहाँ से अगर आप निवेश करते हो तो इसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, काफ़ी समय के बाद इसमें भी जो पीएसयू बैंकों में गिरावट बहुत हुई है और आगे अभी इसमें संभावना अच्छी बन रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है, कोरोना के वैक्सीन अब लगातार वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, इस वजह से अब लोगों में थोड़ा डर भी कम हो रहा है। तो आने वाले समय में थोड़ी सी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ सकती है, तो फिर बैंकिंग शेयरों में तेजी आ सकती है। तो इस समय निवेश का ये अच्छा मौका है, निवेश करके रखना चाहिए इन स्टॉक में। अगर आज निफ्टी बैंक की बात करें तो अभी 33,696 पर है, यानी 961 पॉइंट ऊपर है निफ्टी बैंक, करीब 2.94% की तेजी बनी हुई है निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर बात करें 2100 पर करीब 52.70 पॉइंट ऊपर है, यानी करीब 2.57% की तेजी बनी हुई है पीएसयू बैंक के अंदर। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 17,963 पर करीब 512 पॉइंट ऊपर है, यानी 2.93% की तेजी बनी हुई। तो काफ़ी तेजी बनी है, 3% के आसपास प्राइवेट बैंक के अंदर है और 2.5% के आसपास तेजी बनी हुई है पीएसयू बैंक के अंदर। तो बहुत ही अच्छी तेजी बनी हुई है बैंकिंग शेयरों में, तो निवेश का अच्छा मौका बन रहा है, आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।